हमने जो उस टाइम की हिस्ट्री जानी है वो बड़े जो कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से हम जानते हैं कि जिन्ना की डेथ होती है, लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है, फिर 58 में अयूब खान आते हैं, वो मार्शल लॉ लगा के कू कर देते हैं जी। तो ये, लेकिन हम बड़े बड़े लोगों के हिसाब से ही जान रहे हैं कि ऐसा हुआ, इस तारीख को ये हुआ। इसी टाइम पे आम लोग भी कुछ बातें करते होंगे, कुछ सोचते होंगे, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि अभी अभी नया देश बना है, उनके भी अपने कुछ सपने होंगे, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरे ख्याल से अपना 1965 की जंग तक पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी ट्वाइस द रेट ऑफ इंडिया। इंडिया का था 2.7% और पाकिस्तान का था 5.3%। एक फ़र्क ये था कि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री थी नहीं, तो जब नई इन्वेस्टमेंट होती है ना फ्रॉम ज़ीरो, तो एकदम ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। सो एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग आ रही थी पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, और क्योंकि इंडिया की वैसे तो नॉन अलाइन मूवमेंट में थे, लेकिन ओरिएंटेशन ज़रा प्रो सोवियत समझी जाती थी अमेरिकन को, तो आई थिंक दे वांटेड पाकिस्तान टू बी अ सक्सेस स्टोरी। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान को डेवलप करने की, लेकिन पाकिस्तान के अपने रूलर्स ने अपनी प्रायोरिटी बजाय डेवलपमेंट के कश्मीर की वो जंग शुरू कर दी। और उस जंग के बाद वो जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल ग्रोथ प्रोडक्शन, वो उसके दोबारा नहीं हो सके। हमारी एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी जिसकी डिमांड इंडिया में थी उस ज़माने में, वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो ओवर द इयर्स आर्मी स्पेंडिंग, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा, 4 जंगें हिंदुस्तान के साथ, और इस तरह पाकिस्तान का जो वो एक सपना था ना कि ये लोग पता नहीं क्या क्या अचीव करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता गया। तो लोगों की उमंगें यार दुनिया में हर जगह, स्वीडन में आप चले जाएं, आप पुणे में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आम लोगों का यही होता है कि मेरे बच्चों को चांस मिले पढ़ाई लिखाई का, घर में खाने को 3 वक्त का हो, और अमन से रहना जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। इसको प्रवोक करना, डिस्टेबलाइज करना जो है, दैट्स नॉट हाउ सोसाइटीज़ फंक्शन। तो यूँ ही उमंगे लोगों की यही थी कि चले अब नया मुल्क बन गया तो हम शायद बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप जंग की तरफ अपनी रुख कर दें फॉरेन पॉलिसी का, तो वो प्रोसेस जो था वो कायम ना रह सका, सस्टेन ना किया गया, और आज पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरे शेप में है। लोग बेचारे जो हैं उनको बहुत मुसीबतें, बहुत मुश्किलें जो हैं वो उसका सामना करना पड़ता है। इंडिया में आके मुझे लगता है कि यहाँ फीलिंग अप बीट है कि वी आर ग्रोइंग इनटू अ ग्रेट इकॉनमी, ये वो। तो अवाम के अंदर ये फीलिंग जो है एक मुल्क के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट होती है, आपके यहाँ ये पाई जाती है, जो मुझे नज़र आया है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। पाकिस्तान तो वैसे पंजाबी मिजाज जो है ही तमाशबीन वैसे, सो दे कैन लाफ एट देमसेल्व्स। अगर आपने हमारे प्लेस देखे हैं तो उनमें जो जोक्स होती हैं और जो वो सारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स इट्स स्टिल देयर। सो उसे कहते हैं स्टोइसिज्म, कि आप अपने हकीकत से भी बेखबर होके फिर भी ज़िंदगी की तर्ज जो है उस पर चलते रहते हैं।